कि 11वीं शरीफ कर ली और गौसे पाक जन्नत में लेके जाएंगे। गाजी बाबा की चादर चढ़ा दो, गाजी बाबा ले जाएंगे। वो ले तो जाएंगे, सबको ले जाएंगे, अल्लाह के नेक बंदे हैं, मगर जानी वाले शक्लें तो बना लो। गौसे पाक के बारे में आपने सुना नहीं? शेख सादी ने इसको नकल किया है। फरमाते हैं कि जब गौसे पाक हज करने गए तो कंकरियों पर सर रख करके अर्ज कर रहे थे, रो रो करके, ए अल्लाह मुझे बख्श दे, ए अल्लाह मुझे बख्श दे। इतना रो रहे थे कि जो दूसरे लोग तवाफ कर रहे थे उनको ख्याल आया और वो कहने लगे, मौला तो अपने इस बंदे को बख्श दे। एक आदमी गौसे पाक के करीब में खड़ा था और वो कह रहा था, ये अल्लाह इस बंदे को बख्श दे, इस बंदे को बख्श दे। थोड़ी देर के बाद वो इंसान उठ करके वहां से चला जाता है। जब वो आदमी उनके चेहरे की तरफ देखता है तो वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे। अर्ज कर रहे थे, मौला मुझे माफ कर दे, अगर मेरे अमाल माफी के काबिल हो तो मौला माफ कर दे, और अगर माफी के काबिल ना हो तो मौला कयामत के दिन मुझे अंधा बना के उठाना ताकि तेरे नेक बंदों के सामने मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े। आज अपनी हालत जार पर रहम खाओ मुसलमानों। शादियों में जो फजूल खर्चियां, हाँ अरे बात तो बहुत है मौलाना शमसुद्दीन साहब, हाँ 2-4 टाइम की नमाज पढ़ ले तो बस सीधे इमाम साहब की नमाज से मुकाबला। हाँ तस्बीह के इमाम साहब ने नफिल पढ़ा कि नहीं, सुन्नतें पढ़ते इमाम साहब, नफिल नहीं पढ़ते। अमा जिस चीज पर अल्लाह सवाल नहीं फरमाएगा आपको किसने हक दे दिया कि उस पर सवाल करो? ये एडवांस हो गया ना भाइयों। टाइम बहुत हो गया, थोड़ी देर और बयान कर दिया जाए। देखिए, अपने सारे काम सुन्नतों के मुताबिक करो। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, तवज्जो सुनिएगा, जिसने मेरी उम्मत के फसाद के वक्त, मेरी उम्मत के बिगाड़ के वक्त जिसने मेरी सुन्नत पर अमल किया तो हुजूर फरमाते हैं अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। थोड़ा सा बोलिए सब लोग। आप लोग परेशान हो गए क्या? थोड़ा सब लोग हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप लोग भी बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सबका हक है ना यार। चाचा, हाँ मैं समझ रहा हूं, आप तशरीफ ले जाएं, आ जाइएगा थोड़ी देर और। क्या फरमाया नबी ने कि जिसने मेरी उम्मत के बिगाड़ के वक्त मेरी किसी सुन्नत पर अमल किया तो अल्लाह उसे 100 शहीदों का सब, याद नहीं कर रहे हो, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। तो हुजूर की सुन्नतें तो बहुत हैं, मगर आज के दौर में जिस सुन्नत में सबसे ज्यादा सवाब है वो है चेहरे पर दाढ़ी शरीफ रखना। जी, मगर हाय अफसोस, हम खुद ही नबी की सुन्नत का मजाक उड़ाते हैं। अगर किसी दीनदार लड़के ने दाढ़ी रख ली तो सबसे पहले उसकी मां कहती है, अरे बेटे अभी तेरी दाढ़ी रखने की उम्र थोड़ी हुई है। बीवी भी कुछ कहती है मगर शोहर डांट डपट के उसको चुप कर देता है। रिश्तेदार कहते हैं लगता है दाढ़ी रख ली है कोई मजार घेर के बैठेगा। मोहल्ले वाले कहते हैं लगता है कोई मदरसा चला के घोटाला करेगा। जब आप खुद ही अपनी नबी की सुन्नत का मजाक उड़ाएंगे तो जलील नहीं होगे तो फिर क्या होगा?
मेरे पास चाहे जितना भी इल्म होता, हालांकि मैं कोई इल्म वाला तो हूं नहीं, बस अल्लाह की तौफीक से जो कुछ मौला ने दिया बोल रहा हूं। मेरे पास चाहे जितना बड़ा मैं इल्म वाला होता, अगर मेरे चेहरे पर दाढ़ी नहीं होती तो आप मुझसे तकरीर सुनते? बोलिए। सैयद सादात किराम का मर्तबा बहुत बड़ा है ना। रात में भी रुदौली शरीफ में एक सैयद साहब बैठे हुए थे, उनके सामने मैंने ये बात कही कि सैयद साहब अगर कोई है माजल्ला, मतलब उनके बारे में बदगुमानी नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है अगर कोई सैयद साहब है और उनके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है और दूसरी तरफ कोई फकीर जात के हैं मगर आलिम दीन है, दाढ़ी वाले हैं, तो आप किसके पीछे नमाज पढ़ेंगे? आलिम दीन के पीछे। हजरत ये इल्म जो है ये उसे भी छुपा लेती है, कासाए गदाई को। हाँ, इल्म तो बहुत ऐबों को छुपाता है, हालांकि ये फकीर, ये अमीर और ये खान साहब और ये पठान साहब और ये शेख साहब और ये अंसारी साहब, ये सब यही है। कब्र में न पूछा जाएगा, ना हश्र में पूछा जाएगा। कब्र में ये पूछा जाएगा नमाजें कितनी पढ़ी थी, ये बताओ जी। यहां जितनी आफत मचानी हो मचा लो। अब तो कुछ हालात सुधर भी रहे हैं, वरना अभी 10-20 साल पहले तो साहब बस आदमी ये पूछता था किस बिरादरी से हो। एक जगह, ये 15 साल की बात बता रहा हूं, मैं पढ़ता था, एक जगह मिलाद शरीफ पढ़ने गया, सुबह सुबह एक ट्रैक्टर आ रहा था, मैं कहा भाई रोक ले रोक ले। मैं ट्रैक्टर पे बैठ गया तो बिठा के जाना है, मौलाना साहब हैं, हाफिज जी हैं, छोटा था मैं उस वक्त, तो मुझसे कह रहे हैं वो आप किस बिरादरी से? तो मैंने कहा भाई मैं ईमान वाली बिरादरी से। तो ये सुन्नत है हुजूर की, सारे वलियों की सुन्नत है, सारे नबियों की सुन्नत है। अगर कोई दाढ़ी रख लेगा तो 100 शहीदों का सवाब। असल में वजह यह है कि मुजाहिद एक बार मैदान में उतरा, तलवार चली, गया जन्नत में, मगर ये कभी इधर से जबान के तीर खा रहा है, कभी उधर से, कभी इधर से लान तान, कभी उधर से लान तान। याद रखिए तलवारों के जख्म भर जाते हैं, लेकिन जबान से निकले हुए जुमलों के जख्म नहीं भरते। इसलिए अल्लाह ने नबी की सुन्नत को जिंदा करने वाले के लिए 100 शहीदों का सवाब रखा है, क्योंकि वो ताने बर्दाश्त करता है। तो नबी फरमाते हैं जिसने मेरी उम्मत के फसाद बिगाड़ के वक्त मेरी किसी सुन्नत पर अमल किया तो अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा, 100 शहीदों का। और दूसरी हदीस में यह भी आका ने फरमाया कि जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया गोया के उसने मुझे जिंदा किया, और जिसने मुझे जिंदा किया क़यामत के दिन जन्नत में वो मेरे साथ होगा। इसलिए जिन लोगों की दाढ़ी आधी आधी है वो पूरी कर लो, और जिनकी बिल्कुल नहीं है वो जल्दी नियत कर लो। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, क्योंकि यहां वादा करके फिर हरकत हो गई तो मुझे लगता है वो तो और मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप खुद, और अगर आप इस डर से दाढ़ी नहीं रखते कि दाढ़ी रख लेंगे तो लोग हमें आतंकवाद कहेंगे, तो भाई अगर दाढ़ी में ही आतंकवाद है तो मुसलमान ही की दाढ़ी में क्यों है? सबकी दाढ़ियों में होना चाहिए। असल में दाढ़ियों में आतंकवाद नहीं है, लोगों की खोपड़ियों में आतंकवाद घुसा हुआ है। लेकिन ऐसी जिहालत का आपको सीना सिपर होकर के मुकाबला करना है और अपने नबी की सुन्नत को चेहरे पर सजाना है, ताकि दुनिया को दूर से ही मालूम हो जाए ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम है। बात समझ में आ रही है भाइयों आपके? इसलिए हो सके तो चेहरों पर, हाँ बाज लोग तो 70-70 साल की उम्र हो, 60 साल, मगर रोजाना जो है हर 8वें दिन, हाँ दांत सब खत्म,
मगर बालों पर कलर काला वाला खिजाब। और शहरों में बहुत हैं इस तरह के लोग, देहातों में तो माशाल्लाह दाढ़ी रखने वालों की तादाद ज्यादा होती है, मगर शहरों के बहुत बुरे हाल है। हाँ, बुढ़ा हो जाता है मगर जल्दी दाढ़ी नहीं रखता। अरे भाई, दाढ़ी नबी की सुन्नत है, इसको चेहरों पर सजाओ। और ये जो लोग छोटी रखते हैं, जब इतनी रखते हो तो भाई इतनी रख लो यार, पूरी रख लो, है ना जी। और काबिलियत इतनी कि कभी कभी मस्जिद में कोशिश करते हैं दाढ़ी नहीं कि अजान हम पढ़ दें, और इमाम साहब ने मना किया कि आप अजान नहीं पढ़ोगे, क्यों? आपकी दाढ़ी नहीं है। तो बस इमाम साहब के दुश्मन, अपनी गलती को देखने के लिए तैयार नहीं है आदमी। अल्लाह रहम फरमाए। तो नमाज 5 टाइम की पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कहिए इंशाल्लाह। रोज़े महशर के जहां गुदास बुवत, अव्वली पुरसिशे नमाज बुवत। क़यामत के दिन जब जान पिघलती होगी तो सबसे पहले सवाल नमाज के बारे में होगा। आप फजर के वक्त कोई काम नहीं करते, खाली रहते हैं, शैतान आपको कहता सो जा सो जा, ठोकर मारिए, खड़े होइए, वुजू करिए, नमाज पढ़िए। नमाज पढ़ के तो देखो कितना सुकून मिलेगा। और अगर फजर से लेकर जोहर तक कुछ नहीं कमा पाए तो जोहर छोड़ करके क्या करोड़पति हो जाएंगे? असर में कितना वक्त लगता है, मगरिब में कितना वक्त लगता है, ईशा में कौन सा काम रहता है आपको? इसलिए मेरे दोस्त, नमाज की आदतें डालो। सहन हाजिर है ना? और अपने घरों में पर्दे का एहतमाम करो। अपनी बहन बेटियों को पर्दे की ताकीद करो। मेरी पूरी तकरीरें यूट्यूब पर पर्दे और हिजाब के हवाले से बहुत है, आप सुन सकते हैं। लेकिन सिर्फ यहां पर इतना कहूंगा कि पर्दे का एहतमाम करो, ठीक है? अपने घरों में पर्दे का एहतमाम करो। खास तौर से हमारे देहातों में आदमी अपनी औरत को, बीवी को खेतों पे ले जाते हैं काम करवाने के लिए। और गांव में भी बहुत शौक होता, औरतों को टोली बना बना के मजदूरी करने जाएंगे। मेरी बहन, गरीबी बुरी चीज नहीं है, बेसब्री बुरी चीज है। पर्दे का एहतमाम कर, नमाज पंजगाना अदा कर ले और अपने घर में रह, अपने बच्चों की तरबियत कर। हाथों को उठा उठा करके दुआ मांग ले रब से। मेरा रब इतना देगा कि तेरी नस्लों की गरीबी खत्म हो जाएगी। मैं जिस मां का बेटा हूं, आपकी जन्नत आपकी मां के कदम के नीचे, मेरी जन्नत मेरी मां के कदम के नीचे। लेकिन मैं जिस मां का बेटा हूं, 37 साल मेरे वालिदे गिरामी के निकाह में रही मेरी वालिदा, उसके बाद उनका विसाल हो गया। मेरा खेत 1.5 किलोमीटर दूरी पर है। मेरे वालिद पूरी जिंदगी में शायद 1 बार या 2 बार अपनी साइकिल पर बिठा करके पर्दे के साथ मेरी मां को खेत दिखाने के लिए चले गए थे। जब मेरी मां का इंतकाल हुआ तो मेरे गांव की एक बेवा कह रही थी कि मैंने सबको देखा है, गांव की सारी औरतों को देखा है, मगर कभी मौलाना साहब की मां को मैंने नहीं देखा। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी मां ने 2 बेटों को जन्म दिया और अल्लाह ने दोनों को आलिम दीन बनाया। उस वक्त जब गांव में मजदूरी करने औरतें जाती थीं, हम लोग गांव के बहुत गरीब लोगों में शुमार होता था, मगर मेरे वालिद ने गरीबी में भी मेरी मां को कभी मजदूरी करने ना भेजा, क्योंकि जब मजदूरी करने जाएंगी तो बेपर्दगी होगी। सब्र किया। आज अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने गुर्बत को भी खत्म फरमाया, इज्जत से भी। जो कुछ इंसान अपनी जिंदगी में चाहता है अल्लाह ने सब अता फरमाया। यही आपसे कह रहा हूं, अपने घर की औरतों को पर्दे में रखो, ताकीद करो उन्हें। और ये मजारों के जो चक्कर लगाती हैं,
ये मसनूई करबला में कि फला बाबा आ गए, फला बाबा की सवारी आ गई है, इनको जरा डांट डपट के रखिए। बाबाओं की सवारी इन पर नहीं आती है। दरअसल ये औरतों के, अक्सर औरतों के ढोंग होते हैं और बाज औरतों को बीमारी होती है। आप डॉक्टर को दिखाएं, बाबा को नहीं। इन बाबा लोगों ने तो लूट मार के कौम को बर्बाद कर दिया है जी। हाँ, किसी के घर में कोई परेशानी आ गई तो चले गए बाबा के पास, बाबा साहब फाल खोल दो। अब बाबा साहब ने फाल खोला, ओफो, आपको तो बहुत तगड़ा कराया हुआ है। कि बाबा साहब किसने करा दिया? नाम तो नहीं बताएंगे। अरे बाबा साहब कुछ बता दो। अरे वो जो तेरे मोहल्ले में जो मोटी मोटी और काली काली औरत है, बस उसी ने कराया, लगा दी आग मोहल्ले में। तो बाबा जी इसका उतारा क्या होगा? कि सामान लिख कर दे रहा हूं, ले आओ। अब ये बेचारा बहराइच लेके गया, वहां नहीं मिला। दिल्ली, लखनऊ कहीं हो तो मिले। जिन्नाती नुस्खा लिखा हुआ था, वो मुवक्किलों की खुराक कि साहब 1500 रुपए की मुवक्किलों की खुराक, 5000, 5500, 6100 की मुवक्किलों की खुराक आएगी। ले दे के वो सब जगह हार के बोला, मौलवी साहब, बाबा जी ऐसा करो, ये सामान आप ही मंगा लेना, हमें बता दो कितने पैसे देना। बस आ गया सामान बाबा का, आ गई मुवक्किलों की खुराक। इन बाबा लोगों ने लूट मार के कौम को तबाह कर दिया है। जितने ये ढोंगी बाबा है, बचाओ इनसे, बचो इनसे। जिस बाबा से अपना हाल ना सुधरा, वो आपका हाल क्या सुधारेगा? और अमाल अच्छे कर लो, क्योंकि अगर अमाल अच्छे नहीं है तो तावीज क्या, पूरा बाबा भी गले में लटका लोगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। और ये औरतें बाबा लोगों के पास पहुंच जाएंगी। अगर तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर के पास बाद में, बाबा के पास पहले। कितने लोगों ने तो बाबागिरी के चक्कर में अपने बच्चों को ही मार दिया, सही वक्त पर इलाज नहीं करवा पाए। ये जितने ढोंगी बाबा हैं ना कि इतने का आएगा नुस्खा, इतने का आएगा, इनसे बचो। बुजुर्गों ने लिखा है, अगर किसी घर में जादू हो जाए या बेबरकती हो जाए या नजर बद लग जाए तो बुजुर्ग कहते हैं उसे चाहिए कि अपने घर में खत्मे कादरिया करा लिया करे। अल्लाह खत्मे कादरिया की बरकत से जादू टोना बुरी नजर को खत्म फरमा देता है। मौला शमसुद्दीन साहब हर इलाके में बाबा हैं और इतनी कमाइयां हैं उन बाबाओं की कि मत पूछिए। बाबा लोगों को भी हम ही लोगों ने मालदार किया। बच्चों भाई, बाबागिरी के चक्कर में मत पड़ो, अमाल अच्छे करो, नमाज पढ़ो, सच बोलो, झूठ मत बोलो। और एक बात आपको समझा दूं साफ सुथरे लफ्जों में, आप मेरे दीनी भाई हो, मैं आपको चिढ़ाने के लिए नहीं आया हूं यहां। आप भी, हम सब इसलिए बैठे हैं ताकि एक नतीजे पर पहुंच जाए। ये जो कव्वालियां मौजूदा दौर की हैं, इस्लाम में इसकी कोई इजाजत नहीं है। ये जितने कव्वाल आप बुला लीजिए, आप लड़का लड़का बुलाएंगे तो आ जाएगा, वरना यही लड़का कल जाकर के किसी लड़की से मुकाबला करेगा, वो भी मजार पर। वो कानपुर का कितना बड़ा लुच्चा लफंगा बदमाश और कितने ये नाम के कव्वाल हैं कि मैं तो ख्वाजा का मलंग हूं, मैं तो ख्वाजा का। अब मैं ख्वाजा का मलंग नहीं है, ख्वाजा का पागल हूं। अबे ख्वाजा का पागल नहीं है, पूरा पागल है तू। तो ये सब चक्करों में मत पड़िए। अच्छे उलमाए दीन को बुलाइए, उनकी तकरीरें सुनिए, खत्म कर दीजिए इनको। चादर गागर, गागर चादर अच्छी चीज है, लेकिन नमाज छोड़ेंगे नहीं मियां। चादर गागर, चादर गागर। नमाज पढ़िए 5 टाइम की। और चादर चढ़ाना कोई फर्ज और वाजिब नहीं है, समझ गए?
एक चादर मजार शरीफ पर हो तो बुजुर्गों ने लिखा कि जब तक दूसरी वो फट न जाए या पुरानी न हो जाए तब तक दूसरी न डालो। खैर लोग डाल देते हैं, अल्लाह अकीदतों को सलामत रखे, मगर ये मतलब नहीं है कि उसको पूरे गांव में फिराना जरूरी है, कव्वालियों का साथ हो।